नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान पर एक जबरदस्त रैपिड फायर। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम सीधा गोता लगाने वाले हैं सबसे जरूरी सवालों में बिना किसी देरी के। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल हर एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे पीवाईक्यूज पर बेस्ड एक रैपिड फायर जो आपको एसएससी से लेकर यूपीएससी तक हर जगह काम आएगा। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के निर्माताओं की, द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स, मतलब वो लोग जिन्होंने हमारे संविधान की नींव रखी। चलिए देखते हैं कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? वीडियो को पॉज करके अपना जवाब सोचिए। ये सवाल इतना जरूरी है कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब देखिए, यहाँ एक बात याद रखनी है, वो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ही नहीं थे, बल्कि आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी बने। मतलब उन्होंने संविधान लिखा भी और उसे लागू करवाने में भी एक अहम भूमिका निभाई। इसीलिए तो उन्हें भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ये किसने कहा था कि इंडियन यूनियन को मजबूत बनाने के लिए सेंटर को स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? ये हमारे देश के स्ट्रक्चर पर एक बहुत ही गहरी सोच को दिखाता है। क्या लगता है आपको, किसका कथन है ये? जी हाँ, एक बार फिर सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए, देश का बंटवारा हो चुका था और उनका मानना था कि अगर भारत को एक रखना है तो एक पावरफुल सेंटर का होना बहुत जरूरी है। और यही सोच हमें 4 नवंबर 1948 को पेश किए गए संविधान के ड्राफ्ट में साफ साफ दिखती है। अच्छा, अब एक ट्रिकी सवाल, एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये। इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था? ऑप्शन जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो सही जवाब है सी, जयप्रकाश नारायण। वो मेंबर नहीं थे। बाकी ऑप्शंस को देखें तो के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी आयंगर दोनों ही ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और टी.टी. कृष्णामाचारी ने डी.पी. खेतान के निधन के बाद उनकी जगह ली थी। तो ऐसे सवालों में हमेशा नहीं शब्द पर फोकस करना है, यही गलती होती है। तो बताइए, पहले राउंड के बाद आपका स्कोर क्या रहा? जल्दी से नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर लिखिए। देखते हैं कौन लीड कर रहा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, बहस और परिभाषाएं। इस हिस्से में हम बात करेंगे उन जबरदस्त डिबेट्स और डेफिनिशंस की जिन्होंने हमारे संविधान को उसकी असल शक्ल दी। ये रहा अगला सवाल, किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक कांग्रेस बॉडी कहा था और ये भी कहा था कि कांग्रेस ही भारत थी? ये एक बहुत फेमस क्रिटिकल कमेंट है। ये फेमस कोट है ग्रैनविले ऑस्टिन का। अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि उस वक्त कांग्रेस का दबदबा इतना ज्यादा था कि असेंबली असल में एक वन पार्टी बॉडी की तरह ही काम कर रही थी। अब ये कोट देखिए कितना पावरफुल है। क्या आप एक भी ऐसा आज़ाद देश बता सकते हैं जहां सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों? अंग्रेज चले गए पर अपनी शरारत पीछे छोड़ गए। ये जबरदस्त तर्क कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने दिया था? ये दमदार शब्द थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। उनका साफ साफ मानना था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला सिस्टम अंग्रेजों की एक फूट डालने वाली चाल है और नए भारत में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये देश की एकता को कमजोर करेगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ब्लूप्रिंट के मुख्य तथ्य। यहाँ हम सीधे सीधे उन फैक्ट्स और आंकड़ों पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एकदम डायरेक्ट और फैक्चुअल सवाल जो कि एक हॉट फेवरेट है एग्जाम्स का। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? सही जवाब है 15। जी हाँ, कुल 15। और सिर्फ नंबर ही नहीं, कुछ नाम भी याद रखिए, जैसे सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। इन बड़े नामों से आपको ये नंबर 15 हमेशा याद रहेगा। एक और बहुत जरूरी सवाल सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? इसका सही जवाब है कनाडा। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, जहां सेंटर स्टेट्स से ज्यादा पावरफुल है, ये पूरा का पूरा कैनेडियन मॉडल पर ही बेस्ड है। ये मैप याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब कनाडा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं फॉरेन सोर्सेज पर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, ये हमने किस देश से लिए हैं? और इसका सही जवाब है आयरलैंड।
डीएसपी सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं कि एक अच्छा न्याय वाला समाज कैसे बनाया जाए। और ये बेहतरीन आइडिया हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। डेट्स बहुत जरूरी होती हैं। बताइए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास कब हुआ था? सही तारीख है 22 जनवरी 1947। अब इस टाइमलाइन को समझिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में हमारे संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का आधार बना। बहुत जरूरी डेट है ये। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। पहले लॉ मिनिस्टर कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। महिला सदस्य कितनी? 15। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहाँ से लिया? कनाडा से। डीएसपी का सोर्स? आयरलैंड। और कांग्रेस ही भारत थी, किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन। ये सारे फैक्ट्स एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे ही और पॉलिटी PYQs के जबरदस्त सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।